नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। चलिए आज हम देखते हैं आपकी एनर्जी। इस डेक को मैं बहुत टाइम से ले रखी हूँ लेकिन यूज़ नहीं करती क्योंकि जल्दी जल्दी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करके हम वाइंड अप करते हैं। चलिए आज हम ये यूज़ करेंगे आपकी एनर्जी चेक करने के लिए, ठीक है। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है बताएं, प्लीज़ बताना एंजल्स, प्लीज़ बताना एंजल्स। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है प्लीज़ बताना एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ऑलराइट, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। इस डेक को थोड़ा ये इस तरह से शफल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। नहीं, क्लैरिटी के साथ दीजिए। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ हैं, क्लैरिटी के साथ दीजिए प्लीज़, गाइड करना एंजल्स। ऑलराइट, क्लैरिटी के साथ दे दिया। ऑलराइट, बॉटम से है ऑनरशिप। यहाँ पे चेक करते हैं क्या है। यहाँ पे हम चेक करेंगे वर्च्यू, ह्यूमिलिटी, forgiveness, फ्रेंडलीनेस, फ्रीडम, पास्ट। देखिए तो यहाँ पे इन वन ग्लैंस मैं ये रीड कर पा रही हूँ यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कि आप में से कुछ लोग आजकल ज़्यादातर पास्ट में जो कुछ हुआ है उसके बारे में ज़्यादातर सोच रहे हैं। मतलब आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो फिर आप अपने पास्ट में आपके पर्सन के साथ जो इश्यूज़ हुए हैं उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल, या फिर पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही हो वो सोच रहे हैं आप, या फिर आपका जॉब में प्रॉब्लम हुआ होगा पास्ट में जो रिसेंटली, और उस वजह से भी आप हर्ट में होंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि आपका जॉब चला जाएगा, या फिर अचानक से कुछ हुआ आपकी लाइफ में जिस वजह से आप बहुत हर्ट में हैं। और वो चीज़ें कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपके पर्सन की वजह से हो सकता है, आपकी जॉब में प्रॉब्लम की वजह से, या फिर किसी के साइड से कुछ झगड़ा, या फिर अगर आप उस पर्सन को बहुत मानते हैं या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड है या उनकी तरफ से कुछ मतलब ऐसी कुछ वो कर उनके साइड से वो कुछ आपको हर्ट करें, ऐसे कुछ चीज़ें जो पास्ट में हुई हो उससे लेके आप बहुत सोच रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा सोच में लग रहे हैं। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है यहाँ पे। ये लग रहा है कि आप आजकल अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। कुछ लोग बिज़ी इन द सेंस आप किसी एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने एक्स के बारे में या फिर अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस चीज़ से आप अपना माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, और इसके लिए आप ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और एनर्जी ये है कि आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ़ लव कर रहे हैं, सेल्फ़ लव में हैं। मतलब आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान फोकस कर रहे हैं। आप सजना संवरना और क्या है, आपको जो जो चीज़ें पता है या फिर आप जो इंटरेस्टेड है या जिस चीज़ में आपकी बहुत रुचि है वो सारी चीज़ों की ओर अपना ध्यान डाइवर्ट करना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने बारे में सोचना, ये सारी चीज़ों से आप ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है। आप अपने बारे में सोच रहे हैं आजकल, आप सेल्फ़ लव में हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे फ्रीडम की एनर्जी है। आप किसी रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं कुछ लोग। मतलब आप एक रिलेशनशिप में हैं जिससे आप बाहर आना चाहते हैं। कुछ लोग की एनर्जी ये है। मतलब आपको ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक लग रही है और जिस वजह से आप इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे हैं। तो ये है आपकी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। कुछ लोगों की कलेक्टिव लेवल पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी ये जो पिक हुई है मैंने बताया है। आप देखिए कि आपकी एनर्जी ये है तो होगी तो ज़रूर बताइएगा। चलिए हम देखते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है इस डेक से। अरे ये है हमारा मेन डेक। ओके, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। प्लीज़ बताइए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की कलेक्टिव लेवल पे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी क्या है। ऑल साइंस है। मैं हर बार बताती हूँ ये कि मैं अपने चैनल में अपने वीडियोस में साइंस नहीं बताती, क्योंकि ये सारी जो वीडियोस हो रही हैं, जो सारी रीडिंग्स हो रही हैं, ये सब होती हैं
जनरल रीडिंग, ठीक है। ये सब होती हैं जनरल रीडिंग। जनरल रीडिंग साइंस स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं। साइंस स्पेसिफिक रीडिंग आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं तो साइंस स्पेसिफिक होगा। यहाँ पे एनर्जी स्पीक होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एनर्जी स्पीक होती हैं और साइंस नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर साइंस है और आपकी एनर्जी स्पीक हुई है तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्यों कंफ्यूज करना, एक्चुअल में बात यह है कि यहाँ पे साइंस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी स्पीक हो रही हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ लोगों का साइन यहाँ पे जो कार्ड्स के थ्रू आया है वो बता के कंफ्यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जनरल रीडिंग ऑल साइंस की होती है और टाइमलेस होती है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है या यस। देखें आज के लिए क्या आती है, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स किस एनर्जी में हैं, क्लैरिटी के साथ दें, प्लीज़ गाइड करें। और कोई कार्ड्स, ओके नीचे था ऊपर ऊपर करके दे दिया, लेना है इसलिए प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। ऑल राइट, अच्छा अरे बॉटम से है 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, एज ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, डेथ। ऑल राइट, बॉटम से है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ओके। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, एक फ्रेश बिगनिंग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। डेथ के कार्ड के साथ आया है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है कुछ आपके लाइफ में, आपके पर्सन की तरफ से कुछ डिसीजन ज़रूर बहुत जल्द आपको सुनने को या देखने को मिलेगा। और इससे पहले इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कर्मा रिलीज से रिलेटेड है। इनके लाइफ में कुछ सडन चेंज आ सकती है, कुछ ख़त्म हो सकती है, तो कोई एक नई शुरुआत के लिए कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है इनके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है। और जिसके बाद यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है आपकी ओर। इसका मतलब है जिस चीज़ से ये रुके हुए थे, जिस चीज़ को लेके ये रुके हुए थे आपकी ओर आने से, वो चीज़ें ऑब्स्टिकल्स मूव होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में जो कुछ होगा उसके बाद एक एंडिंग होगी, उसके बाद एक फ्रेश बिगनिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। डेथ के बाद आया है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। डेथ और 6 ऑफ वैंड्स यही बता रहा है कि कुछ एंड होने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है। और ये एंडिंग बहुत ही मेजर एंडिंग हो सकती है, बहुत कुछ होगा और यहाँ से वहाँ उथल पुथल सी एक एनर्जी, उसके बाद जाके एक काम एंड एक डिस्टाइंड एनर्जी जो आपकी डेस्टिनी में है वो होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक फ्रेश बिगनिंग होती हुई दिख रही है, एक सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, आपकी पर्सन का मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ पे होपफुल दिख रहे हैं कुछ लोग, होपफुल इन द सेंस पहले ये बिल्कुल होपफुल नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेके, इनको अपनी पूरी होप इन्होंने खो दी होगी। आपसे भी बताया होगा कुछ नहीं कर सकता मैं या कर सकती, वी कैन मूव अपार्ट। लेकिन यहाँ पे अभी ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं, बहुत होपफुल दिख रहे हैं और इनकी एनर्जी में ये शिफ्ट दिख रही है। कुछ लोग बिल्कुल सॉलिट्यूड में हैं, बिल्कुल अपने आप को अकेला कर दिया है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। और पहले जितना प्यार था आपको लेके उससे कहीं ज़्यादा प्यार आजकल इनके दिल में उमड़ता हुआ दिख रहा है आपके लिए। और ये आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है 2 ऑफ वैंड्स। और यहाँ पे कुछ लोग ट्रैवल करके आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, कुछ लोग आपसे ट्रैवल करके आ सकते हैं मिलने के लिए। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है यहाँ पे। बात यह है कि इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं। इनकी ऑलरेडी एक फैमिली है, फिर भी आपको भी छोड़े नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों की, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ को लेकर रीडिंग दिख रहे हैं। देखिए आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, फैमिली में जो भी इश्यूज़ हैं उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आपके फेवर में बात करते हुए, आपके लिए बात करते हुए, फैमिली को समझाते हुए एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए सोच रहे हैं, स्टेप लेने वाले हैं, कुछ ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये डिस्कशंस करते हुए लग रहे हैं, कुछ चीज़ें ये डिस्कस कर रहे हैं, मे बी अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ या कोलीग के साथ या फिर अपने फैमिली में किसी के साथ। ये कुछ गाइडेंस मांगते हुए लग रहे हैं, कुछ चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए इसके बारे में डिस्कशंस हो रही हैं। और कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे दिल पे पत्थर रख के मूव ऑन करने की डिसीजन ले ली है और बहुत जल्द ये मे बी आपसे बता भी दिए होंगे, या फिर अगर कुछ लोगों ने बताया नहीं है तो बहुत जल्द आपको मिल सकती है ये न्यूज़।
करंट एनर्जी है ये एनर्जी चेंज भी हो सकती है। अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ इनका डिसीजन ये है कि ये मूव ऑन करने वाले हैं आपसे, और बहुत ही दिल को पत्थर बना के बहुत हर्ट में इन्होंने ये डिसीजन लिया है, आपसे मूव ऑन करने का फ़ैसला लिया है, और इससे ये बहुत ही इमोशनली अपसेट दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है। और देखिए बॉटम से भी क्या है कार्ड, मूव ऑन का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4, 5, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी ऑफ कोर्स है। आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ ही दिन में आपसे ये बात कर सकते हैं। अगर बहुत टाइम से कुछ लोग ब्लॉक्ड हैं तो भी ये आपको अनब्लॉक करके ये चीज़ बता सकते हैं। मे बी कुछ लोगों ने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि ये समझते हैं कि अभी इनकी तरफ से ये कुछ नहीं कर सकते, ये अभी इनके लाइफ आपके लाइफ में है, इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आपकी भलाई के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मे बी ये प्यार है आपके लिए, इसीलिए आपके लिए इतना केयर करते हैं, और आपकी भलाई को सोचते हुए ये कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि अभी फ़िलहाल ये मूव ऑन करने वाले हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल एनर्जी। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, और जिन लोगों का यूनियन हुआ, जिन लोगों ने अनब्लॉक किया है, आप कमेंट के थ्रू बताते हैं, खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं हूँ आपके लिए डेली रीडिंग्स के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, डेली अपना ख्याल रखिएगा, सेल्फ लव कीजिएगा। खुश हूँ आपकी एनर्जीज़ देख के, मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, इसी तरह अपने आप को लेके जाइएगा। ओके, ऑलवेज़ किसी भी क्या बताएं, यूनिवर्स की तरफ से जो कुछ आपको मिलने वाला है उसे ब्लॉक करके ना रखें, ऑलवेज़ रिसीविंग मोड में रहिएगा, और बस इतना समझ के चलिएगा कि जो हो रहा है होने का है, ना हम टाल सकते हैं। ठीक है, आपकी सैड रहने से या फिर इस तरह बहुत ही लोअर एनर्जी में रहने से कुछ नहीं बदलने वाला, तो फिर क्यों, गो विद द फ्लो, जैसे हो रहा है उसी तरह जाने दीजिए। जो जो टाइम पे आना है वो आता रहेगा, और जो लोग जितने टाइम तक आपके लाइफ में रहेंगे उतने टाइम तक ही रहेंगे, बाकी जाना ही होगा, जिसको जाना है वो जाएगा ही। और एक जो आपके लाइफ से गया है, उसके बाद बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके लिए वेटिंग होगा, और यूनिवर्स ऑफ कोर्स आपके लिए रेडी करके ही किसी चीज़ को आपसे छीनेगी। ठीक है, एक चीज़ जाएगी ना, उससे पहले रेडी करके रख देते हैं अगली चीज़ को, बस इतना समझिएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा आपको उससे एडजस्ट होने में और उसे समझने में, बस इतनी सी बात है। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, लव यू ऑल।